हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे अल्कोहल अंडर जीएसटी। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाई इज अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी? अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज completely outside the scope of GST. This means that GST does not apply to the sale of liquor meant for drinking. Instead, it is taxed separately by state government. दोस्तों, जो शराब ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बनाई जाती है वो टोटली जीएसटी से बाहर रखी हुई है, यानी कि उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि अब अगर इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता तो इसके ऊपर कौन सा टैक्स लगता है? तो भाई लोगों, इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना टैक्स लगाती है। अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से अपना अपना टैक्स लगाती है। जो भी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए शराब बनाई जाती है उस पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि वह अपने हिसाब से पूरा कंट्रोल रखती है शराब के ऊपर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बनाई जाती है। आपने देखा होगा हर एक स्टेट में शराब का प्राइस अलग अलग होता है। अगर किसी जगह अगर शराब का प्राइस 100 रुपीज है तो दूसरी स्टेट में 120 भी हो सकता है और 80 भी हो सकता है। Who decides the tax on alcohol? Since alcohol is a major source of revenue for states, the state governments impose their own taxes on it. These taxes include, दोस्तों, लिकर एक बड़ा सोर्स है स्टेट गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, कई तरह के टैक्स लगाती है शराब के ऊपर, जैसे कि excise duty, state governments, special tax on alcohol production and sale. Excise duty, स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है। ये टैक्स प्रोडक्शन और सेल के ऊपर लगता है। उसके बाद वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, इट टैक्स अप्लाइड ऑन द सेल ऑफ अल्कोहल विद इन द स्टेट। दूसरा है वैल्यू एडेड टैक्स। अगर हम विद इन स्टेट में शराब बेचते हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या लगाती है, वैट लगाती है। उसके बाद उन्होंने कुछ अलग चार्जेस भी लगा रखे हैं, जैसे कि अदर स्टेट स्पेसिफिक टैक्सेस। सम स्टेट्स इंपोज एडिशनल चार्जेस लाइक सेस और स्पेशल फीस। गवर्नमेंट ने शराब के ऊपर कई तरह के सेस और स्पेशल फीस लगा रखी है। इसलिए अगर आप किसी और स्टेट यानी अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो अलग अलग स्टेट में शराब के प्राइस भी अलग अलग होंगे। Why is alcohol taxed separately? The government decided to keep alcohol out of GST because high revenue for states. Alcohol taxes are a major income source for state governments. Different policies is different states. Every state has its own rule and rates for alcohol taxation. Constitutional decision. Alcohol taxation is controlled by the state governments as per the Constitution of India. दोस्तों, गवर्नमेंट ने अल्कोहल को जीएसटी से बाहर क्यों रखा? क्योंकि नंबर वन, एक तो अल्कोहल क्या है कि मेजर सोर्स है रेवेन्यू जनरेट करने का स्टेट गवर्नमेंट का, इसलिए इसको जीएसटी से बाहर रखा हुआ है। दूसरा, डिफरेंट पॉलिसीज इन डिफरेंट स्टेट्स। हर एक स्टेट अपने हिसाब से शराब के ऊपर रूल्स डिसाइड करती है और अपने हिसाब से ही उसके ऊपर टैक्स लगाती है। कॉन्स्टिट्यूशन डिसीजन, अल्कोहल टैक्सेशन इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान में भी स्टेट गवर्नमेंट को शराब के ऊपर कर प्राप्त करने का अधिकार दिया हुआ है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर अपने हिसाब से टैक्स लगाती है और कलेक्ट करती है।
Effect of GST exclusion. Since alcohol is not under GST, businesses dealing in alcohol cannot claim GST input credit on their expenses such as rent, electricity, or packaging. The price of alcohol varies from state to state due to different tax policies. दोस्तों, लिकर जीएसटी से बाहर होने के कारण जो बिजनेसेस यानी कि जो कंपनियां शराब बनाती हैं वो इसके ऊपर लगने वाला जीएसटी यानी जो वो रॉ मटेरियल परचेज करती है उसके ऊपर जो जीएसटी लगाया जाता है उसका वो बेनिफिट नहीं ले सकती। जैसे अदर कंपनीज कोई भी रॉ मटेरियल परचेज करती है उसके ऊपर जो जीएसटी पे करती है उसका वो इनपुट क्रेडिट ले लेती है। बट इस केस में, लिकर के केस में, बिजनेसेस इसके ऊपर टैक्स कलेक्ट यानी इनपुट टैक्स नहीं ले सकते, उनका वो लॉस होता है। दूसरा, हर एक स्टेट अपने हिसाब से टैक्स लगाती है, इसलिए हर एक स्टेट में इसके रेट भी अलग अलग होते हैं। की पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब लास्ट में हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। नंबर 1, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज नॉट टैक्स अंडर जीएसटी, यानी जो लिकर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बनाया जाता है उसको जीएसटी से बाहर रखा हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट्स इंपोज देयर ओन टैक्सेस ऑन अल्कोहल। स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसके ऊपर टैक्स लगाती है और टैक्स का निर्धारण करती है। बिजनेसेस डीलिंग इन अल्कोहल कैन नॉट क्लेम जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो बिजनेसेस या कंपनी शराब बनाती है वह इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं ले सकती है। अल्कोहल प्राइसेस डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट ड्यू टू वरिंग टैक्स रेट्स, यानी कि हर एक स्टेट में शराब के ऊपर रेट्स अलग अलग होते हैं क्योंकि हर एक स्टेट अपने हिसाब से टैक्स निर्धारण करती है, जो हम आगे एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। दिस मेक्स अल्कोहल ए स्पेशल कैटेगरी इन इंडिया टैक्सेशन सिस्टम। इस तरह से अल्कोहल को हमारे देश में अलग कैटेगरी में रखा गया है। आइए अब इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। नंबर 1, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंपनी एबीसी बेवरेज, यानी कि एबीसी बेवरेज कंपनी है जो क्या बनाती है, शराब बनाती है। दैट मैन्युफैक्चर एंड सेल्स अल्कोहल, शराब बनाती है और बेचती है। नाउ लेट्स सी हाउ द एक्सक्लूजन फ्रॉम जीएसटी अफेक्ट दिस बिजनेस, यानी किस तरह से जीएसटी इसके ऊपर इंपैक्ट करती है वो बताया गया है। नंबर 1, टैक्स सिचुएशंस। इफ द कंपनी सेल्स अदर प्रोडक्ट्स लाइक सॉफ्ट ड्रिंक दे विल बी सब्जेक्ट टू 28% जीएसटी। अगर एक कंपनी जो कि कोल्ड ड्रिंक बनाती है वो क्या करती है, 28% जीएसटी लगाती है उसके ऊपर, बट अल्कोहल इज नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी। बट अल्कोहल क्या है, जीएसटी के अंडर नहीं आता है। सो द स्टेट गवर्नमेंट्स इंपोज इट्स ओन टैक्सेस ऑन इट, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपने हिसाब से टैक्स लगाती है, यानी एक्साइज ड्यूटी, वैट और सेस और भी कई तरह के टैक्सेस लगाती है। फॉर एग्जाम्पल, इन पंजाब अल्कोहल में हैव 35% एक्साइज ड्यूटी। अगर हम पंजाब से शराब परचेज करते हैं तो उसके ऊपर 35% तो एक्साइज ड्यूटी है, प्लस क्या है, 20% वैट लगता है। 35 प्लस 20 यानी कितना हो गया, 55%। यहां कितना लगा जीएसटी, 28%। इन उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश में चलते हैं, वहां पर क्या है, अल्कोहल में है 40% एक्साइज ड्यूटी, यानी वहां पर क्या है, एक्साइज ड्यूटी कितनी है, 40%, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से लगाई हुई है। पंजाब में कितनी थी, 35, और यहां पे कितनी है, 40, एंड प्लस 25% वैट, और उन्होंने क्या किया, 25% वैट लगा दिया, वहां कितना था, 20%। यानी स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से टैक्स घटा और बढ़ा सकती है क्योंकि उनके पास पावर है। अब दूसरा नंबर, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। सपोज एबीसी बेवरेजेस परचेज पैकिंग मटेरियल वर्थ 1 लाख फॉर अल्कोहल बोटल्स। एक एबीसी बेवरेज कंपनी जो कि
अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसने क्या किया, बोतलें परचेज की, क्योंकि बोतलों में ही शराब भरते हैं ना, इसलिए उन्होंने बोतलें परचेज की जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए। द पैकिंग मटेरियल इज सब्जेक्ट टू 18% जीएसटी। अब पैकिंग मटेरियल पे कितना है जीएसटी, कितना है, 18% लगाया जाता है। सो द कंपनी पेज 18,000 एज जीएसटी। तो कंपनी ने क्या किया, यानी कि एबीसी बेवरेज ने कितना दिया, 18,000 पे उसके ऊपर जीएसटी दिया। इफ दिस वाज ए जीएसटी कवर्ड बिजनेसेस, अगर ये बिजनेस जीएसटी में कवर्ड होता, द कंपनी कुड क्लेम 18,000 एज आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो कंपनी क्या करती, 18,000 पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकती थी इसका। बट सिंस अल्कोहल इज नॉट अंडर जीएसटी, बट क्या है कि अल्कोहल जीएसटी के अंडर नहीं आता है, आईटीसी कैन नॉट बी क्लेम। तो वो पार्टी यानी कि एबीसी बेवरेज कंपनी टैक्स का बेनिफिट नहीं ले सकती। एंड दिस 18,000 बिकम्स एन एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर दी कंपनी, यानी कंपनी के ऊपर 18,000 पे एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ गया, यानी कि उसने जीएसटी का इनपुट नहीं लिया, वो ले ही नहीं सकती क्योंकि ये जीएसटी के अंडर आता ही नहीं। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं, अल्कोहल प्राइस वरी इन डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि हर एक स्टेट में अल्कोहल का प्राइस अलग अलग क्यों होता है। इफ ए कस्टमर बाइस अल्कोहल इन दिल्ली, अगर एक कस्टमर दिल्ली से यानी दिल्ली से शराब परचेज करता है, द प्राइस में बी 1,000, उसका प्राइस कितना है 1,000, बट द सेम ब्रांड इन हरियाणा में कॉस्ट 800। बट वही ब्रांड अगर हम हरियाणा से परचेज कर रहे हैं, वहां पे टैक्स कम लगा हुआ, तो इसलिए वहां का प्राइस कितना है 800, यानी कि 200 रुपए का डिफरेंस। दिस हैपेंस बिकॉज ईच स्टेट इम्पोज डिफरेंट टैक्सेस ऑन अल्कोहल। ये किस लिए है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से टैक्स घटाती या बढ़ाती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से टैक्स बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है, इसलिए रेट में डिफरेंस है। कंक्लूजन, अल्कोहल इज नॉट टैक्स्ड अंडर जीएसटी, इंस्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स इंपोज देयर ओन टैक्सेस, यानी कि अल्कोहल क्या है, जीएसटी से बाहर है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लगाती है। Businesses dealing in alcohol cannot claim input tax credit, increasing their cost. जो भी कंपनियां या बिजनेसेस हैं वो इसके ऊपर लगा हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी जो रॉ मटेरियल परचेज किया उसके ऊपर जो जीएसटी लगाया उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकती, इसलिए कॉस्ट हाई पड़ इसलिए कॉस्ट उसकी हाई हो गई। अल्कोहल प्राइसेस वेरी अक्रॉस स्टेट ड्यू टू डिफरेंट टैक्स स्ट्रक्चर। अब हर एक स्टेट में टैक्स स्ट्रक्चर अलग होने के कारण इसका रेट भी हाई हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से अल्कोहल के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। आज का चैप्टर यहीं खत्म करते हैं। अगर दोस्तों आपको जीएसटी के बारे में अगर कुछ पूछना है या कुछ समझना है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताएं, तो मैं अगले वीडियो में उसके ऊपर वीडियो बनाकर लेके आऊंगा। और प्लीज आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए जीएसटी के बारे में कंप्लीट अच्छी नॉलेज लेके आऊं। थैंक्स दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।